नमो नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं और पहले पार्ट में हमने यण संधि के 2 वीडियो पढ़े हैं। ये तीसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम अयादि संधि का सूत्र पढ़ेंगे और इससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये जो सूत्र है इसका नाम क्या है? एचो यवा यावा। क्या नाम है? एचो यवा यावा विधि सूत्र है। इसका अगर पदच्छेद करें तो एच षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है और आया वावा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अब इसमें समझते हैं एज का मतलब क्या है। एज मतलब होता है प्रत्याहार। आई औ आई आओ, ये प्रत्याहार एज है। एज प्रत्याहार आप जानते होंगे, आई औ से लेके आई औच, वो प्रत्याहार। और दूसरा जो आए अब आए आव, ये हमारा क्या है? एवा आय आवा। समझ गए? एचो यवा यावा। तो आय आवा का मतलब क्या है? आय अब आय आव, यही चीज़ है। और एज का मतलब क्या है? ए ओ आई औ, प्रत्याहार। समझ गए? तो ये सूत्र क्या कहता है? इसकी जो अनुवृत्ति है वो यू इको यणची से अची की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? अची की। अची भी जो है सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी वृत्ति क्या है? एज कमाद अय आव आय आव इति सुरुचि। एज कमाद अय आव इति सुरुचि। इसका अर्थ है कि इच प्रत्याहार के स्थान पर क्रम से अय आव आय आव आदेश होता है। इतना इसका अर्थ है। अगर आप यहाँ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एच के स्थान पर अय आव आव आदेश होता है अच के परे होने पर। मतलब अच भी परे होना चाहिए। इधर आपका एच प्रत्याहार होगा, उसके बाद अच उसके परे में होगा, आई यू कुछ भी। तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अय आव। ये जो चारों आदेश हैं आदेश हो जाएंगे। समझ गए आप? ये है पूरा प्रोसेस। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए बात आती है कि चलो आदेश तो हो जाएंगे, लेकिन क्या आदेश सबको किसके स्थान पर कौन सा आदेश करेंगे? क्योंकि स्थानांतर तमहा से तो सूत्र घटाया नहीं जा सकता। जैसे आपने इको एणची सूत्र पढ़ा था तो उसके बाद स्थानांतर तमहा सूत्र आया था। वो क्या कहता था कि किस स्थान पर यह आदेश होगा, लेकिन किस तरीके से? स्थान के अधिक सादृश्यतम होने पर प्रसंग की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। प्रसंग का जब स्थिति उत्पन्न होती थी, मतलब एक वर्ण को कई आदेश थे। यहाँ पे भी मान लीजिए ए आ जाता है, उसके सामने 4 आदेश आ जाते हैं। तो किसको आज आदेश करेंगे ये देखने के लिए हमें उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन यहाँ उच्चारण स्थान नहीं घटेगा, क्योंकि अय आव आयव इनका आदेश तो उच्चारण स्थान में आता ही नहीं है। तो यही यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों संधि में। तो उसके लिए यहाँ पे जो सूत्र आता है वो कौन सा सूत्र आता है? यथा संख्याम अनुदेश समानाम। ये एक परिभाषा सूत्र है। और ये सूत्र की अगर हम पदच्छेद करेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन यथा संख्यम, अनुदेश प्रथमा विभक्ति एक वचन, और आदेश है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, समानाम षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसकी जो अगर हम वृत्ति पढ़ें तो वृत्ति क्या है? सम संबंधी विधि संख्य संख्यम स्यात्। मतलब जो एक संबंध से जिनकी विधि होती है तो उनको यथा संख्या आदेश किया जाता है। यथा संख्या उद्देश मतलब डायरेक्ट आदेश होगा। ए को अय आदेश हो जाएगा, ओ को आव आदेश हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा और औ को आव आदेश हो जाएगा। मतलब यदि स्थान और आदेश दोनों संख्या समान हो तो क्रम से आदेश होता है। मतलब इनको क्रम से आदेश होगा, अर्थात प्रथम के स्थान पर प्रथम आदेश, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय, तृतीय के स्थान पर तृतीय। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब अगर ए आता है तो ए के बाद आय आदेश, औ आता है तो आउ आदेश, ए आई आता है तो आय आदेश और औ आता है तो आव आदेश। समझ रहे हैं ना आप लोग? डायरेक्ट आदेश होगा। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। इसके बाद चलिए इसके उदाहरण पे जाते हैं। ये उदाहरण एग्ज़ाम में आता है, बहुत चांसेस हैं इससे उदाहरण जरूर पूछता है। तो जैसे आया हरे आए। अब हरे ए को अगर आप तोड़ेंगे तो हरे आई, लास्ट में ए आ रहा है और इधर भी ए है। अब ए के बाद तुरंत ए आ रहा है, तो पहले आप सूत्र घटाइए। ए क्या है? एच प्रत्याहार का वर्ण है। और इधर वाला ए किस में आता है? अच में आता है। तो आइच के बाद अच है, तो यहाँ पे कौन सा आदेश होगा? इनमें से प्रथम आदेश हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा।
तो अय आदेश होगा तो यहाँ देखिए अय आ गया तो ये बन गया हरई। समझ गए ना? समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। आप लोग इससे पहले भी शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है, छेड़छाड़ उसमें होती है यण संधि जो हमने समझी थी, इसमें उतना नहीं है, सिंपल है। समझ गए? ये प्रोसेस है। अब यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पूर्व पद ए है, एच प्रत्याहार वर्ण है, परपद ए है, अच प्रत्याहार वर्ण है, अतः हर ए के स्थान पर एचो यावा से आय आदेश हो जाएगा। यही यहाँ लिखा हुआ है। आपको नोट्स मिल सकते हैं, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF फिर नोट्स दे दूँगा। और बहुत अच्छे नोट्स हैं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है 5th सेमेस्टर। समझ रहे हैं ना? इसके बाद एक और उदाहरण है विष्णु वाला। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अब इस उदाहरण में देखिए तो विष्णु, अंत में विष्णु को इस प्रकार तोड़ेंगे तो इधर ए है, यानी अच प्रत्याहार परे है, और विष्णु ओ अंतिम में है, तो ओ भी यहाँ पर आता है। तो आप ही लोग बताइए ओ को क्या आदेश होने वाला है? ओ को होगा अव आदेश, होगा कि नहीं? तो बस ओ से परे अच है, एच के बाद अच है, तो यहाँ पे अव आदेश हो जाएगा क्रम के अनुसार। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो विष्णु बनेगा। क्या बनेगा? विष्णु। समझ गए आप? ये है। इसी तरह और उदाहरण देखते हैं। नायका है, ना ए आ, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एच के बाद अच प्रत्यय है, और एच में इस बार आई है, तो आई में क्या आदेश होना था? आए। आए, यहाँ पे शायद गलत है, आ की मात्रा भी होगी आए, तो बन जाएगा नायका। क्या बन जाएगा? नायका। इसी प्रकार अगले में देखेंगे पावका, पौक अका, तो औ लास्ट में है और आप प्रत्याहार मतलब अच प्रत्याहार परे में है। एच के बाद अच प्रत्याहार हो तो एच को कौन सा यथासंख्यम अनुदेश से औ को कौन सा आदेश हो जाएगा? आव। तो जब आव आदेश होगा तो सूत्र सिद्धि करने के बाद बनेगा पावका। समझ गए? उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बाद दो इसके वार्तिक आते हैं, सूत्र है, ये भी देख लेते हैं। वैसे सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी पूछ लेता है कभी कभी। वांत ही प्रत्यय, वांत प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है, ही सप्तमी विभक्ति है, और प्रत्यय भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब ये कहता क्या है? ये कहता है यकार आदि प्रत्यय परे ओ दौतो अव आव एतु स्तुतो, मतलब जो सूत्र था उसी का आधा पार्ट है ये। ये कह रहा है कि अगर यकार आदि प्रत्यय परे में हो तो अव और आव आदेश हो जाएगा। मतलब हमने वहाँ 4 आदेश घटाए थे ना, तो बस ये इन दोनों आदेशों की बात कर रहा है, ये लास्ट के। बस कह रहा है कि यकार आदि प्रत्यय परे होना चाहिए, बस इतना इस सूत्र का मतलब है। अब यकार आदि प्रत्यय परे कैसे होगा, इसको समझने के लिए चलते हैं। तो इसको समझने के लिए कि आप उदाहरण देखिए। इस सूत्र में जो वांत आया है, वांत का अर्थ है एचो यवा यावा से जो हमने अब आव लिया है उसी को वांत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वांत ही प्रत्यय हो, ही प्रत्यय तो आप समझ गए, पर वांत का अर्थ क्या है? अव और आव, उसे ही वांत कहते हैं। एचो यवा सूत्र से ही अनुवृत्ति ली गई है। जैसे ये सूत्र है, इसमें लिखा है, सूत्र माफ कीजिएगा, उदाहरण गुयता। अब गुयता में अंतिम में ओ है और उसके बगल में या है, यानी यकार आदि प्रत्यय परे है। तो आपको सूत्र समझ में आया? मतलब ओ है, ओ को वैसे तो आदेश हो जाता है, ओ को तो वैसे ही अब आदेश होगा ही, लेकिन यकार आदि प्रत्यय परे होगा तब भी आदेश हो जाएगा। ये सूत्र सिर्फ इतना कह रहा है। तो यकार आदि प्रत्यय परे होने की वजह से अब आदेश हो जाएगा, और इसका जो उदाहरण बनेगा वो क्या बनेगा? गव्यम। समझ गए? बहुत सिंपल है। इसी तरह सेम ये है, इसमें अंतिम में अब औ है और उसके बाद फिर यकार आदि प्रत्यय परे है, तो जस्ट इसको अब आदेश हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या? नव्यम। बहुत सिंपल है। कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है, नहीं सूत्र पूछ लेता है। इसके बाद अगला जो है वो है अद्दु परिमाणिंचा, ये वार्तिक है। मतलब जब कभी परिमाण अर्थ की बात की जाए, मतलब ओ हो या औ हो और उसके बाद परिमाण शब्दों की बात की जाए, उसके परे में परिमाण शब्द आ जाए, तब भी वही आदेश हो जाएगा, अव या आव। समझ गए? इतना ही सूत्र कहता है। ये वैसे है नहीं वार्तिक अपने सिलेबस में, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, क्या पता पूछ ले। मार्ग का प्रमाण माप अर्थ हो तो गो शब्द के बाद युति शब्द के परे रहते अब आदेश हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी युति, युति मतलब मार्ग होता है, मार्ग से संबंधित शब्द है, तो बस युति के स्थान पर ओ को अवादेश करके गवयुति बन जाएगा। समझ गए आप? तो आप लोग समझ गए होंगे। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको PYQ दिखाता हूँ। तो अगर हम PYQ में जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने कहाँ तक इन तीनों पर कवर कर लिया था।
ये कुछ सूत्र पर कवर हो गया था। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये सूत्र कहाँ से आया, यथा संख्यम समानाम। जो भी मैंने सूत्र पढ़ा है वही यहाँ पे पूछा गया है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। समझ गए? तो ये सूत्र इस तरीके से व्याख्या में इसने सूत्र पूछ लिया। उसके बाद अगर हम आए अपने नेक्स्ट पार्ट पर तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए आपको एक हरे की सिद्धि मिलेगी। ये भी एचो यावा यावा से है, तो हरे ही आपको मिल रहा है। ये भी इसी से ही पूछा गया है। एक ये हरे अव नहीं, इसकी नहीं, हरे अव, समझ गए आप? ये भी इसी की सिद्धि हरे। ये देखिए दोनों सेम ही दे दिया है, ऊपर भी नीचे भी, पर लेकिन क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन तो पूछा ही है इसने एचो यावा से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, अगर आपको पता होता तो इधर से 3 नंबर आपके, 3 उधर से और 6 इधर से भी 3, मतलब आपको 9 नंबर एचो यावा संधि से मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से भाइयों क्वेश्चन हर जगह से आएगा, हर चीज़ को समझते रहिए। और मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक तरीके से रिवीजन वाला सेशन ले रहा हूँ, पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं। कभी पढ़ाने के पर्पज़ से पढ़ाऊँगा तो और अच्छा पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू, जुड़े रहने के लिए। ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।